अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस खातून की दास्तां हम बयान करने जा रहे हैं वो ज़माने जहलियत में गुमनाम थी। इनकी शोहरत इनके खेमे या ख़ानदान तक महदूद थी। इस खातून पर इस वक्त बरकत की बारिश हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के मौका पर दौरान सफ़र इनके यहाँ बतौर मेहमान ठहरे तो ये सहाबे कराम में मशहूर व मारूफ खातून बन गई। क्या आप इस मेहमान नवाज खातून का नाम जानते हैं? इन्हें उम्मे माबद कहते हैं। इनका नाम आतिका बिन खालिद बिन मनकस था। इन्हीं से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के यहाँ ठहरे, जिससे तमाम खवातीन में इनकी शोहरत को चार चांद लग गए। ये जूदो करम से आरास्ता होने के साथ साथ बड़ी फसीहो बलीग कादिरुल कलाम खातून थी। रसूल सल्लम के औसाफ हमीदा जिस खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बयान किए वो तारीखी एतबार से काबिल तारीफ, दिलकश और दिल पजीर तस्वुर किए जाते हैं। नबी करीम सल्लम और हजरत सिद्दीक़ अकबर जब मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए तैयार हुए, अब्दुल्ला लैसी की खिदमत हासिल की गई क्योंकि वो जंगी रास्तों के बहुत बड़े माहिर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने सवारी के लिए दो ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला की बेटी हजरत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना ले आई, जिसे थैले में डालकर इजार बंद से बांध दिया था। इस मौका पर जब इन्हें थैले का मुंह बांधने के लिए कोई रस्सी न मिली तो इन्होंने अपने ही इजार बंद के दो हिस्से किए और एक से थैले का मुंह बांध दिया। इस हवाले से इनका लक़ब ज़ातुन निताक़ैन मशहूर व मारूफ हो गया। नबी करीम सल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सफ़र पर रवाना हुए। सिद्दीक़ अकबर का गुलाम आमिर बिन फहीरा खिदमत के लिए हमरा था। मुहाजिर काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। सवारियां कभी तेज और कभी आहिस्ता चलती। इस तरह वो उजाड़ बियाबां सहरा में मुसलसल चले जा रहे थे। जब चलते चलते थक जाते तो कदरे सस्ताने के लिए पड़ाव कर लेते। आमतौर पर पड़ाव ऐसी जगह किया जाता जहां कुर्ब व जवार में इकामत गजीनों की कोई बस्ती होती और इनके पास खाने पीने के लिए कुछ मुयस्सर होता। जहाँ तक के इस राह पर चलते चलते इस काफिले का गुजर उम्मे माबद खुजाइया के यहाँ से हुआ। उम्मे माबद का घर कदीम बस्ती में था। शरीफ तबा खातून थी। इनके चेहरे से ताकत, सब्र और तवानाई के आसार नुमाया झलकते थे। ये अपने खेमे के सामने बड़े बावकार अंदाज में बैठी थी। वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को खाना खिलाती और पानी पिलाती। जब रसूलुल्लाह सल्लम अपने साथियों के हमरा जहां ठहरे, इनसे गोश्त और खजूरों के बारे में पूछा ताकि वो खरीद लें। उनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा, बाखुदा अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आज मेहमान नवाजी का एजाज हासिल करने से महरूम न रहती, खाने पीने की चीजों के बारे में पूछने भी न देती और ना ही आप सल्लम को कीमत अदा करना पड़ती। ये साल खुश्क था। पूरा देहाती इलाका काहत की लपेट में था। लोगों के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी। तमाम लोग शदीद काहत की जद में आए हुए थे। सख्त भूख और इफलास की वजह से लोगों की अक्सरियत सूख कर कांटा बन चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लम की निगाह खेमे के एक कोने में खड़ी बकरी पर पड़ी। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? अर्ज किया, ये बहुत लागिर है, जिसकी वजह से ये दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए न जा सकी। आप सल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या ये दूध देती है? अर्ज किया, कमजोरी की वजह से ये दूध देने के काबिल नहीं रही। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या आप मुझे इजाजत देती हैं कि मैं इसका दूध दो लूं? इन्होंने कहा, क्यों नहीं, मेरे माँ बाप आप सल्लम पर कुर्बान। अगर आप सल्लम को इसमें दूध के आसार दिखाई देते हैं तो बड़े शौक से दूध हासिल कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लम ने बकरी के तनों को हाथ लगाया और ये दुआ की,
अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, इलाही इनकी बकरी में बरकत अता कर दे। इन दुआया कलिमात का आप सल्लम के मुंह मुबारक से निकलना था कि बकरी का हुआना दूध से भर गया और इसके तनों से दूध जारी हुआ। आप सल्लम ने इतना बड़ा बर्तन मंगवाया जिससे पूरा कुंभा सैर हो सके, जिससे पूरी जमात सैराब हो सके। आप सल्लम ने अपने मुबारक हाथों से दूध धोया जहां तक कि बर्तन भर गया। आप सल्लम ने पहले घर की मालिका खातून को दूध पिलाया, इन्होंने खूब सैर होकर पिया। फिर आप सल्लम ने अपने साथियों को दूध पिलाया और आखिर में खुद दूध पिया और फरमाया कौम का साकी आखिर में दूध पिया करता है। फिर आप सल्लम ने दोबारा दूध दोया जहां तक कि बर्तन भर गया। आप सल्लम ने वो दूध उम्मे माबद के पास छोड़ा और आप सल्लम वहां से रवाना हो गए। नबी करीम सल्लम ने उम्मे माबद के हक में बरकत की दुआ की जिससे उनके बाग जाग उठे। नादिर व पसंदीदा बात यह है कि उम्मे माबद के दिल को ईमान की नर्म नाज़िक हवा ने उस वक्त छू लिया था और नसीम इस्लाम के इतर बेज जौंके इन इब्तिदाई लम्हात में इनके दिल से जा टकराए थे जब इन्होंने नबी करीम सल्लम को देखा था और आप सल्लम की मीठी मीठी बातें सुनी थी। रावियों का बयान भी मेरे इस मौक़िफ़ की तायद करता है। कुरैश के चंद जवान उम्मे माबद के पास से गुजरे, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में दरियाफ्त किया। वो आप सल्लम की तलाश में सरगर्दा थे। इन्होंने खतरे को बांधते हुए इनके सामने लाइल्मी का इज़हार करते हुए कहा, तुम मुझसे एक ऐसी बात पूछते हो जिसके बारे में मैंने इससे पहले सुना ही नहीं, भला मैं क्या जानूं? जब जानू ही नहीं तो तुम्हें बताऊं क्या? इस तरह इन्होंने कुरैशी नौजवानों का रुख फेर कर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लम से दूर रहने की तदबीर की। ये अंदाज इनकी ज़हानत पर दलालत करता है। उम्मे माबद की फसाद हुस्न जमाल के औसाफ़ो मुहासिन को जब शुमार किया जाएगा तो कलाम का हुस्न इन पर बाजी ले जाएगा, इसलिए कि हुस्न जमाल के माने का तो सिर्फ जिस्म होता है, जबकि कलाम का हुस्न ने रूह और दिल से कुशीद होता है। फसाद व बलागत के एतबार से उम्मे माबद मशहूर व मरूफ हुई क्योंकि उसलूब गुफ्तगू, जादुए असर और ऐसा दिल नशीन होता था कि सुनने वाले के दिल को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। इन्होंने अपने उसने बयान से ऐसी शोहरत पाई कि कभी बुलाई न जा सकी और ख़ास तौर पर जिस अंदाज से इन्होंने नबी करीम सल्लम के औसाफ बयान किए इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। बहुत से लोगों ने रसूल अक़दस सल्लम के औसाफ बयान किए, आप सल्लम के शमाइल का तज़किरा बड़ी फसाद व बलागत से किया, लेकिन उम्मे माबद की फसाद व बलागत के मेयार को कोई न पहुँच सका। जब उम्मे माबद ने अपने खामिन अबू माबद के सामने नबी करीम सल्लम के औसाफ इस अंदाज में बयान किए कि इनके कानों में रसीले कालिमात रस घोल गए, इनकी आंखों में चमक और दिल में वजद अफरी सुरूर पैदा कर गए, बल्कि ये औसाफ सुनते ही इनके दिल में ये वलवला पैदा हुआ कि अभी इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में पहुंचकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दूं। इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप वो औसाफ जो उम्मे माबद ने रसूल सल्लम के बारे में रसूल के औसाफ अपने शोर के सामने बयान किए थे, यानी आप सल्लम के शमाइल, आपका नक्शा, आपका हुलिया फसीह व बलीग अंदाज में, क्या आप वो सुनना चाहते हैं? अगर सच में सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, ज़रूर कहिएगा। अगर सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो नबी करीम सल्लम के हुलिया, नक्शा और वो औसाफ जो उम्मे माबद ने बयान किए थे वो इसी पे बनाई जाएगी। और नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और सदका जारिया समझ के इसे ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी।